मैंने दरवाजे के कुंडे पर कांच का गिलास टिका दिया और नीचे एक प्लेट रख दी ताकि दरवाजा खुलते ही शोर हो और मुझे पता चल जाए। हाथ में चाकू लेकर मैं पूरी रात कुर्सी पर बैठा रहा और लाइट बंद कर दी। शुक्र है कि वह रात बिना किसी हमले के शांति से गुजर गई। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही मेरी कार खड़ी थी। सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त भी मैं पूरी तरह चौकन्ना था और बार बार रास्ते बदल रहा था। मैं ध्यान रख रहा था कि कोई भी दूसरी गाड़ी मेरी बराबरी में न चले, क्योंकि स्पीड मैच होते ही खिड़की से बंदूक की नली बाहर निकल सकती थी। दिन भर इधर उधर भटकने और चकमा देने के बाद मैं आखिरकार अपने घर पहुंचा, लेकिन घर के दरवाजे पर पहुंचते ही मेरी नजर जमीन पर पड़े दो बड़े जूतों के निशानों पर पड़ी जो मेरी पत्नी के साइज के नहीं थे। जूतों के निशानों के पास सिगरेट के टुकड़ों का ढेर लगा था, जिसका साफ मतलब था कि कोई बाहर खड़ा होकर मेरा इंतजार कर रहा था। घंटों तक एक ही जगह खड़े होकर इंतजार करना सिर्फ एक प्रोफेशनल हिटमैन की निशानी थी। मैं समझ गया कि मेरी सुपारी दी गई है। मैंने तुरंत अपनी कार से हैंडगन निकाली और दीवार फांदकर झाड़ियों में छिपते हुए घर की तरफ बढ़ा। घर के पास पहुंचकर मुझे फिर से वही पैरों के निशान दिखे, जिससे साफ हो गया कि वह हमलावर घर के अंदर दाखिल हो चुका है। मैं दबे पांव अंदर घुसा। घर में संगीत बज रहा था, लेकिन मेरी पत्नी कहीं नजर नहीं आ रही थी। जब मैं बेडरूम की तरफ भागा तो वहां सब कुछ तहस नहस था और दीवारों पर खून के ताजा धब्बे लगे हुए थे। घबराहट में मैंने अपनी पत्नी को फोन किया तो पता चला कि वह गंभीर रूप से घायल है और अस्पताल में भर्ती है। जब वह घर पर अकेली थी तब एक आदमी और एक औरत ने जबरदस्ती घुसकर उस पर चाकू से जानलेवा हमला किया था। हमलावर इतने बेरहम थे कि उन्होंने उसके सिर पर वार किया और जब उन्हें लगा कि वह मरने वाली है तब वे उसे छोड़कर चले गए। मेरे छोटे भाई ने बताया कि वे दोनों एक हरे रंग की टैक्सी में बैठकर वहां से फरार हुए थे। मैंने अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए उसे तुरंत एक प्राइवेट अस्पताल में ट्रांसफर करवा दिया, जहां उसका इलाज शुरू हुआ। फिर मैं घर वापस आया और उन गुप्त जगहों को खोदना शुरू किया जहां मैंने अपना इमरजेंसी गियर छिपा रखा था। एक टॉप लेवल का प्रोफेशनल हत्यारा होने के नाते मेरे पास हथियारों का ऐसा जखीरा था जिसके बारे में मेरी पत्नी को कुछ नहीं पता था। अपनी पसंद के आधुनिक हथियार निकालने के बाद मैंने एक साधारण टूरिस्ट का भेष बदला ताकि कोई मुझ पर शक न कर सके। मैं अपनी गाड़ी लेकर सड़कों पर निकल पड़ा और हर तरफ उस हरे रंग की टैक्सी को ढूंढने लगा। शहर के हर कोने और स्टैंड पर मेरी नजरें सिर्फ उसी टैक्सी को तलाश रही थीं जिसने मेरे परिवार की खुशियां छीनी थीं। आखिरकार मुझे वह टैक्सी नजर आ गई, लेकिन मैंने तुरंत कोई हरकत नहीं की और अपनी गाड़ी के अंदर ही बैठा रहा। आगे की स्टोरी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कमेंट करो, पार्ट 2 वीडियो मिल जाएगी।